हेलो दोस्तों, वेलकम टू D2 एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे तथा लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रूट इज नोन एज हैरी लीची। हैरी लीची को और कौन से फ्रूट क्रॉप के नाम से जाना जाता है? तो आंसर है रंबूटान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डी ग्रीनिंग इन सिट्रस इज डन बाय। सिट्रस में डी ग्रीनिंग करते हैं तो कौन से केमिकल से करते हैं? CH2 = CH2। ओके, जो कि क्या है? एक एथिलीन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूषा नन्हा वैरायटी ऑफ पपाया इज प्लांटेड एट अ स्पेसिंग ऑफ। पूषा नन्हा जो कि वैरायटी है पपाया की, उसका प्लांटिंग स्पेस पूछा गया यहाँ पर, तो क्या है? 1.25 × 1.25 मीटर। ओके, यहाँ पर मीटर को ध्यान देना है, मीटर में रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फॉर फ्रेश ईटिंग डेट पाम इज हार्वेस्टेड एट। डेट पाम में फ्रेश ईटिंग के लिए कौन सा स्टेज में हार्वेस्ट करते हैं? तो आंसर है डैंग स्टेज। ओके, फ्रेश ईटिंग के लिए हम लोग डैंग स्टेज में करते हैं। तो जो डोका स्टेज है वो फ्रेश कंजप्शन के लिए करते हैं तथा डोका जो स्टेज है जो हार्वेस्ट करते हैं डेट पाम को डोका स्टेज में, वो प्रोसेसिंग के लिए यूज़फुल होता है। इससे डोका स्टेज से जो हार्वेस्ट करते हैं वो छुहारा मेकिंग के लिए यूज़फुल होते हैं। ओके, जो पाइंड स्टेज है, पाइंड स्टेज होता है, इसमें जो सॉफ्ट डेट्स हार्वेस्ट करते हैं उसको पाइंड स्टेज में करते हैं। ओके, याद रखिएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्रूट टाइप ऑफ ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट का फ्रूट टाइप पूछा गया यहाँ पर, तो ये है बेरी। बेरी इज राइट आंसर। बेरी में और कौन कौन सा फ्रूट क्रॉप आ जाता है? जैसे कि बनाना, पपाया, ग्रेप्स, सपोटा, अरेका नट, ये सब बेरी में ही आते हैं। ओके, अगर ड्रूप की बात करें तो ड्रूप में आ जाते हैं मैंगो, बेर, पीच, प्लम, कोकोनट, चेरी, कोकोआ, कॉफ़ी, ये सब क्या है? ड्रूप फ्रूट टाइप है। ओके, उसके बाद पोम की बात करें तो पोम में आ जाता है आपका एप्पल, पियर, क्वींस एंड लोकत। ओके, ये पोम में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लीची एंड पिस्ताचियो नट फ्लावर आर डिवाइडेड ऑफ। लीची एंड पिस्ताचियो नट का फ्लावर को कैसे डिवाइड करते हैं? इसको करते हैं कोरोला से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एडिबल पार्ट ऑफ जैक फ्रूट्स। जैक फ्रूट का एडिबल पार्ट्स क्या है? आंसर है पेरियंथ। पेरियंथ इसका एडिबल पार्ट है। पेरियंथ में और कौन सा आ जाता है? पेरियंथ में और पाइनएप्पल जो है, पाइनएप्पल आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंसेप्शन ऑफ राइपनिंग इन ग्रेप्स इज टर्म एज। इंसेप्शन होता है ग्रेप्स स्टेज में, उसको क्या बोलता है? उसको बोलते हैं वेरेजन। ओके, वेरेजन मतलब ये होता है राइपनिंग स्टेज होते हैं ग्रेप्स में, तो उसको वेरेजन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कमर्शियली यूज्ड रूट स्टॉक ऑफ बेर इज। तो बेर के लिए कमर्शियली रूट स्टॉक कौन सा यूज़ करते हैं? आपका जिजिपस रोटोंडिफोलिया यूज़ करते हैं। ओके, और ये रेजिस्टेंट है फ्रूट फ्लाई के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पॉलीमरोनी सिट्रस स्पीसीज इज। पॉलीमरोनी सिट्रस की बात कर रहे हैं पर सिट्रस स्पीसीज कौन सा है? तो इसमें आंसर आ जाएगा नॉन ऑफ दिस, क्योंकि हम लोग कल की वीडियो में डिस्कस किए थे पॉलीमरोनी सिट्रस स्पीसीज कौन सा है। ओके, सिट्रस रेटिकुलाटा जो है पॉलीमरोनी है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में कहीं भी रेटिकुलाटा नहीं है, तो आंसर आ जाएगा नॉन ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्लू लीफ ऑफ बनाना इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। बनाना में ब्लू लीफ डिफिशियंसी आता है, वो कौन सा मिनरल्स के कारण आता है? तो ये आता है आपका मैग्नीशियम की वजह से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोन एज पुअर मैंस फ्रूट। पुअर मैंस फ्रूट के बारे में पूछा गया है, कौन से फ्रूट क्रॉप को पुअर मैंस फ्रूट के नाम से जाना जाता है? तो आंसर है बेर। ओके, बेर को हम लोग पुअर मैंस फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है। उसी प्रकार अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो ये लीची को क्वीन ऑफ सब ट्रॉपिकल फ्रूट बोला जाता है, तथा बेर जो है किंग ऑफ एरिड फ्रूट्स हैं। ओके, एंड बनाना को क्या बोलते हैं? बनाना को कल्पतरु बोलते हैं, एंटिक फ्रूट क्रॉप, ट्री ऑफ विजडम, एप्पल ऑफ पैराडाइज, ट्री ऑफ पैराडाइज, ये बनाना को बोला जाता है। ठीक है, एंड कीवी फ्रूट्स, कीवी फ्रूट्स की बात करें तो कीवी फ्रूट्स को हम लोग चाइनीज़ गूसबेरी के नाम से भी जानते हैं और नेशनल सिंबल ऑफ न्यूजीलैंड के नाम से भी जाना जाता है और हॉर्टिकल्चर वंडर ऑफ न्यूजीलैंड के नाम से भी जाना जाता है कीवी फ्रूट्स को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। NHB established in the year of, NHB क्या है पहले ये तो जान लेते हैं। नेशनल फुल फॉर्म क्या है इसका? नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। इसका इस्टेब्लिश्ड ईयर पूछा गया यहाँ पर, तो वो है आपका 1984 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, अच्छा NHB का हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? गुड़गांव हरियाणा में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्लोरिंग कंपाउंड इन सिट्रस, फ्लेवरिंग कंपाउंड इन सिट्रस इज, फ्लेवरिंग कंपाउंड पूछा गया यहाँ पर, तो सिट्रस में कौन सा फ्लेवरिंग कंपाउंड पाया जाता है? तो सिट्रस में पाया जाता है ऑल ऑफ दिस, एस्पेरेडिन पाया जाता है, लेमोनिन पाया जाता है एंड नारिंजिन पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच फ्रूट क्रॉप हैव हाईएस्ट प्रोडक्शन शेयर इन इंडिया? हाईएस्ट प्रोडक्शन एंड शेयर की बात की है, हाईएस्ट प्रोडक्शन शेयर एक टर्म है, शेयर की बात पूछा गया यहाँ पर, तो कौन सा है? ये आ जाएगा आपका आंसर मैंगो। ओके, मैंगो इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्रूट क्रैकिंग इन पोमग्रेनेट इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, फ्रूट क्रैकिंग होता है पोमग्रेनेट में, किसकी डिफिशियंसी होता है? ये होता है आपका पोमग्रेनेट के, बोरान की डिफिशियंसी होता है। ओके, द बेसिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ मैंगो इज, मैंगो की बेसिक, यहाँ पर बेसिक पूछा गया है। ठीक है, बेसिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ मैंगो, तो कौन सा है? ऑप्शन A 10। वैसे मैंगो की क्रोमोसोम नंबर क्या होता है? 4x = 40 होता है। ओके, तो बेसिक क्या हो जाएगा इसका? 10। ओके, जो मैंगो है ऑलो टेट्रापोलाइड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच स्टेट हाईएस्ट सपोटा प्रोडक्शन ऑकर, हाईएस्ट सपोटा प्रोडक्शन की बात किया गया यहाँ पर, तो ये आंसर इसका कर्नाटका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गम्बोज इज अ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ, गम्बोज जो है किसका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है? तो ये है आपका मैंगोस्टीन का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो किसकी वजह से होता है? एक्सेसिव रिलेटिव ह्यूमिडिटी कारण होता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी अधिक हो जाता है, जिसके कारण इसमें येलो लेटेक्स का श्रावण होने लगता है बाय ब्रांचेस एंड फ्रूट पेरियन से, इसके कारण इसमें गैम्बोज फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर आ जाता है। ओके, एंड एवोकाडो की बात करें, एवोकाडो में कौन सा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर आता है? तो ये आता है आपका मेसोकार्प डिस्कलरेशन, मेसोकार्प डिस्कलरेशन आता है, जो कि PPO के कारण होता है। PPO क्या है? PPO क्या है? PPO पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज एंजाइम। ठीक है, पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज एंजाइम के कारण आता है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रसथाली बनाना बिलोंग टू विच ग्रुप? यहाँ पर रसथाली बनाना क्या है? एक वैरायटी है बनाना की, इसका कौन से ग्रुप में आता है या कौन सा जीनोम है उसका पूछा गया है यहाँ पर, तो ये आंसर है इसका AAB जीनोम पाया जाता है रसथाली बनाना में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गुआवा इज नेटिव ऑफ, गुआवा का नेटिव पूछा है या ओरिजिन पूछा गया है, तो इसका आंसर है पेरू। ओके, गुआवा का ओरिजिन क्या है? पेरू है। प्रीडोमिनेंट एसिड प्रेजेंट इन कैरम्बोला, इसमें कैरम्बोला में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है ये बताना है आपको। ये होता है इसमें कैरम्बोला में ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होता है। ओके,
एंड मैलिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है? मैलिक एसिड जो होता है एप्पल, बनाना, चेरी एंड प्लम, इसमें मैलिक एसिड पाया जाता है। ओके। एंड सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? सिट्रिक एसिड ये तो सब जानते ही होंगे। सिट्रिक एसिड जो है सिट्रस, गुआवा, पियर, पाइनएप्पल, इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सीड्स आर सेट विदाउट फर्टिलाइजेशन इन विच फ्रूट क्रॉप? इसमें क्या बोला गया है? सीड आर सेट विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड सेट होता है, उसको क्या बोलते हैं और कौन से फ्रूट क्रॉप में होता है, ये आप बताइए। तो ये होता है आपका आंसर है मैंगोस्टीन। इसको क्या बोलते हैं? सीड आर सेट विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसको पार्थोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस, जो कि मैंगोस्टीन में पाया जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच स्टेट शेयर मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट इन इंडिया? यहाँ पर स्टेट की बात किया गया है। ठीक है, कौन से स्टेट जो है मैक्सिमम प्रोडक्शन शेयर करता है? तो कौन सा है? महाराष्ट्र। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इज नोन एज एप्पल बॉल ऑफ इंडिया? एप्पल बॉल ऑफ इंडिया के नाम से कौन सी स्टेट को जाना जाता है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्प्लीटी प्रेजेंट इन? स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्प्लीटी किस में पाया जाता है? तो आप सब लोग जानते होंगे कि दो प्रकार की सेल्फ इनकम्प्लीटी होता है। एक होता है स्पोरोफाइटिक एंड दूसरा होता है गैमेटोफाइटिक। ओके। तो स्पोरोफाइटिक जो होता है फ्रॉम मैंगो, कोकोआ एंड आंवला, तीनों में जो है स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्प्लीटी पाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस, मतलब ऑल। ओके। एंड गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्प्लीटी में कौन कौन सा आ जाता है? इसमें आता है बेर, पाइनएप्पल, एप्पल, पियर, एप्रिकॉट, आलमंड, चेरी एंड लोकट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिट्रस इज हाईली सब्स्टिबल टू डेस डेस इंजुरी? सिट्रस जो है हाईली सब्स्टिबल है कौन सी इंजुरी के लिए? ये होता है आपका आंसर है ऑल ऑफ दिस। क्लोरीन, मतलब इसमें पूरा आ जाएगा क्लोरीन, सोडियम एंड CaCO3। CaCO3 क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट सक्सेसफुल ट्रांसजेनिक वैरायटी ऑफ पपाया इज? इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, फर्स्ट सक्सेसफुल ट्रांसजेनिक कमर्शियली वैरायटी ऑफ पपाया इज। ओके। तो ये आपका आंसर आ जाएगा रेम्बो। रेम्बो इज राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कार्पोमाइया वेसुवियाना इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पेस्ट ऑफ? कार्पोमिया वेसुवियाना जो है मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पेस्ट है। पहले ये बताइए कि कार्पोमिया वेसुवियाना है क्या, तो इसका कॉमन नेम क्या है? ये क्या है? फ्रूट फ्लाई है। फ्रूट फ्लाई है, तो फ्रूट फ्लाई मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पेस्ट है किसका है? बेर का। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अल्टरनेट बेरिंग इज कॉमन इन? अल्टरनेट बेरिंग कॉमन है किसमें है? अल्टरनेट बेरिंग आंवला में है, बेर में, या पोमेग्रेनेट या टैमरिन। तो अल्टरनेट बेरिंग की प्रॉब्लम आती है, वो आता है आपका आंवला में। ओके। ओके दोस्तों, आज हम लोग इतने ही क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और अदर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।